हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के वैल्यू एडिशन कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट और ये आपके सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लास्ट सेमेस्टर में लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, ये वो क्वेश्चन पेपर एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट और रिलेटेड चीज़ें जितने हैं इंपॉर्टेंट वो हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस पेपर के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पहले, तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर में तीनों में आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो भी देखिए। ठीक है, बात करें क्वेश्चन पेपर की तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसकी एक ही बुक छपी है और वो आपके हर एक सेमेस्टर में फॉलो हो रही है। ठीक है, कोई नई बुक नहीं छपी है या फिर कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा 2.5 घंटे का, टोटल आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे में। और कई स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर हमारा पेपर कितना नंबर का देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा 70 नंबर का। सीधी सी बात है, एसओएल के स्टूडेंट के लिए 70 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, और जो रेगुलर के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए 30 नंबर का पेपर रहेगा। तो ये फॉर्मेट रहता है। अगर आप लोग एसओएल के हैं तो 30-70 नंबर का पेपर आपको मिलेगा, 70 नंबर का पेपर 2.5 घंटे के टाइम के साथ। और आप लोग अगर रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो 30 नंबर का पेपर लमसम आपका 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे के आसपास आपको टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पेपर की। तो आपको किस लैंग्वेज में लिखना है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपकी जो किताब है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रिंटेड है एसएल की वेबसाइट पे, हिंदी में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश में ही लिखने का ट्राई करिएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश में ही पेपर देना है, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है हिंदी या इंग्लिश वाला, बट ये आपकी जो किताब है वो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग है, तो आपको इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है, बट अगर आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं तो प्लीज़ इंग्लिश प्रेफर करिए, अदरवाइज हिंदी में तो आपको जाना ही है। ठीक है, सेमेस्टर जो पार्ट ए है वो आपका 30 नंबर का है, पार्ट बी आपका 40 नंबर का है। इसमें आप देख सकते हैं कि दिस पार्ट कैरी 4 क्वेश्चन इन टोटल। ये जो पार्ट ए है इसमें 4 क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, मतलब पहला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और आपको 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं बचे हुए 3 क्वेश्चन में से। सारे के सारे क्वेश्चन सेम नंबरों के हैं और आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है बेसिक सा जो पेपर का इंट्रोडक्शन है वो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस की तरफ। ये आ जाता है आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी क्वेश्चन क्यों है देख लेते हैं। मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको सेम देखने को मिलेगा आपके पेपर में, कोई फॉर्मेट में चेंजेस नहीं है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी और क्वेश्चन रहेगा आपका शॉर्ट नोट बेस्ड का। मतलब कि टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है, तकरीबन 4-5, तीन तीन टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं, 3 टॉपिक हैं। तीन में से किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको 5-5 नंबर का जो शॉर्ट नोट है वो लिखना है। ठीक है, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। टॉपिक क्या क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी एक आपका टॉपिक है। दूसरा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और तीसरा टॉपिक है पैन कार्ड, या फिर हम पैन नंबर कहते हैं ना, तो परमानेंट अकाउंट नंबर उसे कहते हैं फुल फॉर्म में। तो ये जो तीन है, 3 टॉपिक में से कोई भी 2 ऐसे टॉपिक आपको लिखने होंगे जो आपको आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर डिजिटल पेमेंट्स, डिस्कस सम ऑफ द पॉपुलर मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट यूज्ड इन इंडिया। डिजिटल पेमेंट क्या है पहले तो आप ये बताएंगे। डिजिटल पेमेंट का मतलब है कि हम लोग कैश ना देकर डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हम भुगतान जो होता है वो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग भुगतान में कई सारी चीज़ें आ जा सकती हैं, जैसे हम किसी को पे कर रहे हैं, हम कोई बिजली का बिल, मतलब जो बिल है वो पे कर रहे हैं, ये कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बिना कैश के, कैशलेस। अब यहाँ पे हम पॉपुलर जो मोड्स है वो हम बताऊँ मैं आपको, तो आप कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, यूपीआई पेमेंट करना। ठीक है, ये 2 हो जाते हैं। फिर और भी एनएफसी हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग पेमेंट कर रहे हैं पर कार्ड है जो है, पर वो फिजिकल कार्ड नहीं है, आपने ट्रांजेक्शन की बाय टैप टू पे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि अकाउंट से अकाउंट पेमेंट में आईएमपीएस आ जाता है। ठीक है, और 2 चीज़ें और आती हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप इसमें बता सकते हैं ईजिली। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है उसकी तरफ। पार्ट ए में हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ये हिंदी मीडियम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका 10 नंबर का।
व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहले आप बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है, वो क्या है, क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप ये बताएंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है लेने की। जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है और उसके फायदे क्या है, ये दोनों चीज़ें आप इसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है थोड़ा सा, ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कैलकुलेशन जो है वो करके बतानी है। इस टाइप का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, चांसेस हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि भाई बताई गई जो चीज़ें हैं उसको कैलकुलेट करके निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो ये हो जाता है। यहाँ पे डेटा आपको सेम नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है टैक्स लाइबिलिटी एज पर द ओल्ड टैक्स रिजीम फॉर असेसमेंट ईयर ऑफ 2024-25, 24-25 के असेसमेंट ईयर के लिए आपको जो टैक्स की लाइबिलिटीज होती है वो आपको निकालनी है। will it be beneficial for him to obtain a new tax regime instead of old tax regime? अब आपको ये भी बताना है कि क्या उसे नया टैक्स रिजीम को अपनाना चाहिए और क्या वो उसके लिए बेनिफिशियरी रहेगा या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़कर आप समझ सकते हैं। अगर हिंदी में आप मतलब इंग्लिश में आपको एक बार में समझ ना आए तो हिंदी को जरूर एक बार पढ़िएगा, ताकि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक चीज़ का आइडिया लग जाए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले, मतलब हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ, ठीक है, जो कि आपका 40 नंबर का है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चार में से मतलब किन्हीं 4 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, किन्हीं 4 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, और हर एक नंबर आप क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पे पार्ट बी में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होती है? जो निवेश करते हैं हम लोग, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, तो वो क्या है, पहले आप ये बताइए। उसके साथ साथ कौन कौन से स्टेप्स जुड़े हुए हैं इस काम में, आपको ये बताना है मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, और योजना के लिए, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि डिस्कस द 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच हेड ऑफ इनकम। ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जो 5 हेड ऑफ इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम है अंडर टैक्स, जो इनकम टैक्स है एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देना है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। तो ये यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। Explain the concept of time value of money. Find out the amount and present value of annuity 1100 payable at the end of each year 15 year if it the interest rate, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। मतलब कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, सबसे पहले आप ये बताएंगे। फिर आपको ये बताना है कि यदि ब्याज दर 9% है, ठीक है, हर साल, तो 15 वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 1100 रुपये दे होंगे, तो वार्षिक जो राशि है, वर्तमान मूल्य क्या दीजिए, ठीक है। वार्षिक की राशि, तो जो मतलब ये आप कह सकते हैं ना कि एनुअली जो होती है वो आपको यार निकालनी है एनुअटी, और उसके बाद वर्तमान मूल्य जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको निकालनी है। तो ये दोनों चीज़ आपको निकालनी है, ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या है? डिस्कस वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम अवेलेबल इन इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आप बताएंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, और उसके बाद भारत में कौन कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम्स अवेलेबल हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। राइट, शॉर्ट नोट लिखने का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको दो टॉपिक ही दिए गए, दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट और ऑनलाइन फ्रॉड, ये 2 टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है पूरा का पूरा, और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन थे फाइनेंशियल लिटरेसी के, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियली जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे हम किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे हम कोई और चीज़ें कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वही इस पेपर में आपसे पूछी जाएगी। 70 नंबर का पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कई सारे क्वेश्चन छोड़ कर आ सकते हैं, ठीक है। आपको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कवर होता है। ये जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। साथ के साथ हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्लस आंसर प्रीवियस 4 ईयर के सारे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताएंगे। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको
जो आंसर राइटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।